डिवाइन टच एंड रिहेब एकेडमी के तत्वाधान में रविवार को महानगर स्थित एक स्थानीय होटल में फिजियोथेरेपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्कशॉप के आयोजकों ने लखनऊ से आए डॉक्टर पुनीत कुमार चौबे को बुके देकर सम्मानित किया। आयोजित कार्यशाला में लखनऊ से आए डॉक्टर पुनीत कुमार चौबे द्वारा बहुत सी बीमारियों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से जड़ से समाप्त किया जा सकता है के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि फिजियोथेरेपी से कैसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर पुनीत कुमार चौबे ने बहुत ही सरल भाषा में वर्कशॉप में आए फिजियोथेरेपिस्ट को नई जानकारियों के बारे में बताया। वहीं जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट रविंद्र ओझा और आईएवी ब्रांच गोरखपुर के सचिव डॉक्टर त्र्यंबक पांडे ने बताया कि फिजियोथेरेपी से सर्वाइकल से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। इस कार्यशाला को सफल बनाने में डॉक्टर त्र्यंबक पांडे, डॉक्टर विप्लव कुमार विश्वास, डॉक्टर अबूस हमा आलम और डॉक्टर मोहम्मद जावेद अंसारी का अहम योगदान रहा। इस दौरान वर्कशॉप के आयोजकों ने कहा कि गोरखपुर में यह वर्कशॉप पहली बार हुआ है। हम लोगों की कोशिश होगी कि हर 3 महीने पर वर्कशॉप होता रहे ताकि लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर पुनीत कुमार चौबे ने कहा, We are describing about the cervical spine dysfunction and its management. सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास हमारे होते हैं, C1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। मॉर्निंग में जो बताया था, हमारा जो C1 वर्टिब्रा है उसका स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। फर्स्ट जो हमारी मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमें प्रोमिनेंसी मिलती है वो C2 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस होता है और मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारी स्पाइनस प्रोसेस होता है वो C7 वर्टिब्रा का होता है। ये येलो कलर की जो जा रही है नर्व्स जा रही हैं और रेड कलर में जो है ये ब्लड सप्लाई जा रही है। बीच में हमारे डिस्क है। डिस्क की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको मॉर्निंग में भी। डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, डिस्क का प्रोट्रूजन हो सकता है, डिस्क का डायसेक्शन हो सकता है, कई लेवल की इंजरी है। तो वी हैव टू असेस द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। कई बार मैंने आपको बोला असेसमेंट 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 इज़ वेरी नेसेसरी। जितना अच्छे से हम असेस करेंगे, हमें रूट कॉज पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली है। उस हिसाब से वी विल प्लान द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे उस हिसाब से तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर किसी पेशेंट को हमारे पास आजकल या जो ये वर्कशॉप आज हमने अटेंड ऑर्गेनाइज किया है, इस लिहाज से भी ज़रूरी है बिकॉज वी आर सीइंग एन नंबर ऑफ केसेस फॉर नेक पेन। जब से हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या मोबाइल के लोग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नेक पेन के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। दवाइयाँ खा करके लोग परेशान हैं लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेडिएटिंग पेन आ रहा है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रहा है, वर्टिगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम है। वी कैन डू द मैनेजमेंट बाय मैनुअल थेरेपी। हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द सक्सेस। बहुत आराम से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई पेशेंट है उसको हाथों में दर्द आ रहा है तो जिसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, जिस तरफ दर्द जा रहा है उस तरफ हो सकता है वर्टिब्रा उसकी टिल्टेड हो और नर्व को कंप्रेस कर रही हो। As per the management which I had described there, we can give the glide from laterally, जिधर के tilted है उधर से हम glide देंगे, उसको transverse glide बोलते हैं, और उस हिसाब से फिर हम मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं। बाकी का भी हम डेमो देंगे पेशेंट के ऊपर। जो हमारे डेमो पेशेंट हैं उनको फिर हम एक्सटेंशन में लेकर के गए। सर का भी नेक बहुत ज़्यादा टाइट है, इनका भी एक्सटेंशन था। ये देखिए जैसे इन्होंने किया इसी तरीके से हमारे पेशेंट भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मैं बोलूँगा अपना हाथ उठा के दिखाइए, हाथ इतना ही उठ रहा है, उसको बोले और उठाइए तो ये उठा दिया उसने, फिर और उठाइए तो ये उठा दिया। तो इसका क्या मतलब है? उसको अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं, नहीं हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं, हाथ तो उनका इतना ही है। और ऊपर उठाइए तो ये उठा दिया उन्होंने, और ऊपर उठाइए तो ये उठा दिया। वी आर डूइंग द कंपनसेटरी मूवमेंट। ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ट्राई टू डू द प्रॉपर असेसमेंट। कंपनसेटरी मूवमेंट नहीं करना है, एसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। केस में अगर पेन आ रहा है तो देयर इज डिस्क इन्वॉल्वमेंट, हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट की डिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है। और फॉर बेटर जानकारी के लिए विल गो फॉर द एमआरआई हम करेंगे। जो आप यहाँ खो जाएंगे यहाँ नहीं मिलेगी।
मेरा नाम डॉक्टर पुनीत चौबे है। मैं डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर का डायरेक्टर हूं। लखनऊ में हमारा सेंटर है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो हमारे बारे में डिटेल पता चलेगा। हमारी एकेडमी भी है, हम लोग वर्कशॉप्स कराते रहते हैं और इस बारे में काम भी करते हैं, कैंप भी लगाते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी हम कंसल्टेशन देंगे। तो आज हम लोगों ने सर्वाइकल डिसफंक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के ऊपर में वर्कशॉप यहाँ गोरखपुर में ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि काफ़ी एडवांस चीज़ें जो हैं आज जो फिजियोथेरेपी में आ रही हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली क्या है कि हमारा मेडिकल साइंस अब दिन पर दिन आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनमें बहुत सी ढेर सारी टेक्निक्स हैं जो कि अभी बहुत लोगों को पता नहीं है फिजियोथेरेपी में। और हम नए तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, नई तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। उस मैनेजमेंट में हम विदाउट मेडिसिन काम करते हैं एंड वी ऑल्सो ट्राई टू यूज़ लेस ऑफ द मोडेलिटीज़। कम मोडेलिटीज़ यूज़ करके हम जल्दी पेशेंट को रिलीफ देने की टेक्निक्स आ गई हैं। अच्छी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम नए तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक पेन, बेसिकली सर्वाइकल डिसफंक्शन का मतलब होता है नेक पेन, नेक से रिलेटेड चीज़ें, उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। इस जो वर्कशॉप है इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं और मुझे ये जानकर मैंने सबका इंट्रोडक्शन लिया, देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें करीब कोई 20 साल किसी की प्रैक्टिस है, कोई 25 साल की प्रैक्टिस है। हाईली एक्सपीरियंस लोग भी आकर के यहाँ पे इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। नए बच्चे भी हैं, पुराने लोग भी हैं, वो देख करके बड़ी खुशी हुई। इससे हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग से इच्छुक हैं आगे नई नई चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए और जानने के लिए। दोनों जगह से लोग थे, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, कुछ अपनी जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब तरीके के मिक्स लोग आए थे। कुछ लोग अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये किस लिए अभी बहुत उभरता हुआ टॉपिक है। इसलिए उभरता हुआ टॉपिक है कि हमारा जो नेक पेन है ये अभी मोस्ट कॉमन हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, अभी रिसर्चेज हुई हैं, अगर हम रिसर्च करें, एनालाइज करें, देखें तो पता चलेगा कि हमारे में 80% लोगों को नेक पेन की समस्या आ गई, गर्दन के दर्द की समस्या आ गई। गर्दन के दर्द से लोग बहुत परेशान हैं। आज हम लोग सब लोग मोबाइल के लिए आदी हो गए, मोबाइल को दिन भर यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है, लोग दिन भर लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे नेक में प्रॉब्लम होती जा रही है। अभी हम जो यहाँ पे तो कैंप करेंगे फ्यूचर में, हम दूसरी जगह भी कैंप करते हैं, स्कूलों में जा कर के लोगों को बताते हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में उसका एक्स्ट्रा यूज़ होने से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें कैसे बचना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ और प्रॉब्लम हो भी गई तो अभी हमारे पास इतनी एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, 2 से 3 सेटिंग में भी हम आराम दे सकते हैं और बढ़िया काम कर सकते हैं। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के जो पूरे उत्तर प्रदेश के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, नई जो टेक्निक आई है उसके बारे में जानें। और मेन हमारा पर्पस क्या है कि अगर डॉक्टर हमारा क्वालिफाइड होगा, उसके पास नई नई टेक्निक आएंगी, वो हाईली एजुकेटेड होंगे, नए तरीके से काम करेंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी को बहुत लाभ मिलेगा, हमारे जो पेशेंट हैं उनको लाभ मिलेगा। अब भाई पहले जो सर्वाइकल का केस था, जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का केस है, डिस्क बल्ज है, हम बैक पेन में देखें साइटिका की प्रॉब्लम है, 6 महीना 7 महीना लोग इलाज कराते थे। आज की डेट में अगर एडवांस टेक्निक हो रही तो 2 से 3 दिन में पेशेंट को रिलीफ मिल जा रहा है, 1 हफ्ते में रिलीफ मिल जा रहा है। तो ये एक सोसाइटी का भला भी हो रहा है। अगर डॉक्टर्स एजुकेटेड हो रहे हैं तो भाई हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम हो रहा है। लोगों का अवेयरनेस ज़रूरी है। वर्कशॉप से क्या होता है कि हम नई चीज़ें, हम जैसे अभी बाहर से कुछ चीज़ें सीख करके आते हैं, यहाँ पे इनको सिखाते हैं, जा करके पेशेंट के ऊपर काम करते हैं, तो अवेयरनेस बढ़ रही है कि हाँ भाई यही नई चीज़ आ गई, इसको करेंगे तो इससे लोगों को जल्दी लाभ मिलेगा। आज जो वर्कशॉप आपके द्वारा आयोजित किया गया कितना सफल रहा है? बहुत सफल है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र लोग हैं ये लोग भी काफ़ी खुश हैं, डेलीगेट्स बहुत खुश हैं। आप चाहें तो डेलीगेट साहब से फीडबैक ले सकते हैं। और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो एक हमने वर्कशॉप शुरू करी है इसको हम चेन बनाएंगे, एक चेन बना करके लेकर के चलेंगे, सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स करेंगे, क्योंकि आज एक दिन में तो संभव नहीं है कि हम पूरा सारा नई टेक्निक्स बता दें। तो जो आगे के लिए इन्होंने प्लान कर रखा है, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स हम लोग प्लान कर रहे हैं।
रहे हैं। तो वी विल डू द सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप, जिससे कि हमारे जो नए थेरेपिस्ट हैं, अब यहाँ से जो लोग सीख करके जाएंगे, ये लोग दूसरे लोगों को बताएंगे, वो लोगों को पता चलेगा, या इनकी जो OPDs हो रही है, जो पेशेंट आ रहे हैं उनके अंदर चेंजेस आना शुरू होगा, वो जब ठीक होंगे दूसरे पेशेंट को बताएंगे, तो ये एक प्रोग्रेस होगा। दूसरा हमारा उद्देश्य है, मेरा अपना उद्देश्य है पेन फ्री लाइफ को लेकर के आना, पेन फ्री ज़िंदगी को लेकर के आना, विदाउट मेडिसिन, विदाउट पेन किलर। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैंने अपने लिए प्रण लिया है। मैं इसको लेकर के काम कर रहा हूँ और आगे बहुत हद तक सफल हो गया हूँ, और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत सफल होंगे। एक पेन किलर हमारे बॉडी में 36 साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के आता है। ये रिसर्चर्स हैं, आप गूगल पे डालिए साइड इफ़ेक्ट ऑफ पेन किलर, तो आपको पता चलेगा कि हमारी किडनी ख़राब हो रही है, हमारी लीवर ख़राब हो रहा है। तो जब हम जो काम को बिना मेडिसिन के, बिना पेन किलर के, बिना साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस का मतलब है पब्लिक को भी पता ही नहीं है कि हम ये चीज़ इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं, इस चीज़ करने से ये चीज़ हो सकती है। नॉट ओनली पब्लिक, डॉक्टर्स ऑल्सो डोंट नो कि हम ये काम करेंगे तो इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर्स के लिए भी हम कहना चाहते हैं, भाई मेन हमारा उद्देश्य है सोसाइटी को लाभ मिलना चाहिए और पेन फ्री लाइफ होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ड्रग्स को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोडालिटीज़ को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल थेरेपी के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। लोग नेचुरल योग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को भी अगर बीमारियां बड़ी से बड़ी ठीक हो जाती हैं तो ये अच्छी चीज़ है।